वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन कराएंगे। हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशंस होती है उसको कैसे सॉल्यूशन की जाती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं लिखा हुआ इक्वेशन। इक्वेशन है क्या, ठीक है। तो a statement which state that two algebraic expression are equal is called an equation। कहा गया अगर कोई स्टेटमेंट्स जो है, कोई अन्य स्टेटमेंट्स जो है वह टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर रिप्रेजेंट्स किया गया हो, ठीक है, तो वैसे ही कोई इक्वेशन कहा गया है। फिर इसमें बता दें, ए स्टेटमेंट विच स्टेट दैट टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। यानी स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट रहेगा, टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा और वो आपस में इक्वल रहे, ऐसे को इक्वेशन कहा गया। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 3x² + 5 इज इक्वल टू x - 5। सेकेंड 3x - 2y इज इक्वल टू 8 एंड 6 में है 6 - x इज इक्वल टू x + 9। तो ये क्या है, ये जो दिए हुए हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x + 5 इज इक्वल टू 9। ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर के साथ अल्फाबेटिकल नंबर इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर x है, इसमें अगर देखें तो यहाँ x² है, फिर यहाँ x है, फिर यहाँ x है, फिर यहाँ y है। तो इस तरह से कहीं न कहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ है। तो जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ रहे वैसे को इक्वेशन, लेकिन इज इक्वल होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट से यहाँ देख पा रहे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये तो इक्वेशन हो गया, जो अभी हमने दिखाया वो इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन की यहाँ बात ओनली किया जाएगा, ठीक है। ओनली क्या किया जाएगा, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर कैसे हम पहचाने कि कोई भी दिए हुए जो समीकरण रहेंगे, इक्वेशन रहेंगे, वो लीनियर इक्वेशन में है। तो वेरी इजी है, ठीक है, बहुत आसान ना, अब पहचानना इसको आसान है। जैसे दिया हुआ द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल इन फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी वैसा इक्वेशन जिसमें आपका फर्स्ट डिग्री हो, यानी फर्स्ट ऑर्डर में हो, यानी इसका डिग्री 1 अगर रहेगा, किसी भी इक्वेशन हो अगर उसका उस पर डिग्री 1 है तो वह लीनियर इक्वेशन होगा। फॉर द एग्जाम्पल्स मैं यह बताना चाहता हूं, ठीक है, कि जैसे यहां पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 3x 1 मिनट 3x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये वेरिएबल नंबर है, ठीक है। तो इस पे पावर कितनी है, 1 है ना, तो फर्स्ट डिग्री हुआ ना, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर में है, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। क्या कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 8 - y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस पे भी देखिए कितनी पावर है, 1 पावर है। तो जिस पे 1 पावर हो, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर अगर 1 हो तो ऐसे को वन वेरिएबल इक्वेशन बताया जाए। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है 7 + a इज इक्वल टू 15 - 3a। तो इस पे भी देखिए पावर कितनी है, 1 है, 1 पावर है, मतलब क्या है, लीनियर में। अगर वही इक्वेशन में क्या लिखा हुआ रहेगा मैं बता देना चाहता हूं, देख लेते हैं। अगर 3x² + 5x + 9 इज इक्वल टू अगर 0 है, तो इस पे हम देखते हैं कि इस पे डिग्री कितनी है, इस पे ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर है, यानी पावर 2 है, मतलब यह लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता है। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो है नहीं हो सकता।
वन वेरिएबल तो है लेकिन लीनियर नहीं हो सकती, इसमें पावर कितनी है, 2 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंट होता है, द्विघात समीकरण इसको कहा जाता है। वैसा ही 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, तो ये जो इक्वेशन दिख रहे हैं, ठीक है, ये वह लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये है, क्यों, क्योंकि उस 2 प्रकार का वेरिएबल है, एक x है और दूसरा क्या है, y है, ठीक है, तो 2 वेरिएबल हो गया। डिग्री तो एक है, इस पर डिग्री कितनी है, 1 है, सभी पर डिग्री कितनी है, 1 है, फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, लेकिन है क्या, ये 2 प्रकार के इसमें वेरिएबल जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। ओके, वहीं अगर हम बात कर लें फिर कि 9x टू द पावर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते क्या है कि यहाँ पर जो है हमें पावर कितनी है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री 3 दिख रहा है यहाँ, है ना, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है, मतलब ये साफ पता चलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, ये थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर जो भी हो, तो हम यहाँ पर ओनली अगर डिस्कशन करने वाले हैं, ओनली स्टडी करने वाले हैं, तो 1 वेरिएबल एंड फर्स्ट डिग्री वाले को, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन को पहचाना वेरी सिंपल। मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन है। हम तो आपको सिर्फ बताना इसमें है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को बताना है। यहाँ पर मैं 1 में लिख रहा हूँ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, सेकेंड में लिख रहा हूँ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, एंड थर्ड में हम लिख रहा हूँ 9x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 प्रकार के समीकरण है, 3 प्रकार के इक्वेशन है, तो इसमें लीनियर को आपको काउंट करना ओनली है ना। तो लीनियर में क्या है, लीनियर में डिग्री कितना होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 है, मतलब यही इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। ये क्या है, ये 2 वेरिएबल का है, और ये क्या है, ये आपका जो है सेकंड ऑर्डर का, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंट होते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कशन करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के करने वाले हैं। तो आई होप इस चीज़ों को आप समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन का टाइप्स क्या होता है। तो चलिए इसका भी टाइप हम बता दें। इसका जो टाइप होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 टाइप का होगा। कौन से टाइप का होगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 टाइप्स का जो इक्वेशन होगा वह कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ गया, ये एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। अब सॉल्यूशन करनी कैसे चाहिए, ठीक है, कोई भी इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन करना चाहिए, इससे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और बता देने चाहते हैं, ठीक है। मान लिया जाए, चलिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 प्रकार का इक्वेशन है, जो यहाँ पर जो दिख रहा है, यही मैं वहाँ लिखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमको सॉल्यूशन करनी है। तो सॉल्यूशन करना वेरी सिंपल से, करना क्या होगा हमको, यहाँ मैं शॉर्ट मेथड के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे थोड़ा और भी डिस्कशन करना पड़ेगा। तो शॉर्ट मेथड में देखिए, ये कहलाता, ये साइड का जो है ये कहलाता LHS, और इज इक्वल के बाद वाला इनक्वालिटीज जो अब दिख रहा है उसके बाद वाला ये कहलाता RHS। ओके, LHS और RHS। जब कोई वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो या कांस्टेंट, जिसको नॉन वेरिएबल कांस्टेंट है, वह अगर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाता है, तो वह अपना साइन चेंज करते हुए जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर, और जितने भी एक चीज़ का आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, कि वेरिएबल नंबर को एक तरफ, चाहे वह लेफ्ट में रखें चाहे राइट में रखें, ठीक है, तो वेरिएबल नंबर को हमेशा एक ही साइड में रखना चाहिए। तो ज़्यादातर जो दिखता है वह लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। तो वेरिएबल नंबर इसमें पहले हम पहचानते हैं कौन, तो वेरिएबल नंबर हमें जो दिख रहा है वह कौन सा है,
तो वेरिएबल नंबर हमारा क्या है 3x है। क्या है 3x है। कांस्टेंट कौन सा है तो 0 है और 5 है। बस यही चीज आपको पता चला, कांस्टेंट क्या है 5 है और 0 है। अब यहाँ पर करना क्या है कि हमने बताया ठीक है कि जो भी वेरिएबल नंबर वाले होंगे उसे लेफ्ट साइड में रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या है हमारा 3x, तो इसको तो कुछ नहीं करना है। लेकिन एक है लेफ्ट में ही है क्या कांस्टेंट है, तो ये लेफ्ट में जो कांस्टेंट बचा हुआ इसको राइट में ले जाना होगा। कहाँ ले जाना होगा राइट में ले जाना है। तो राइट में वो जब कभी भी जाएगा तो अपना साइन चेंज करते हुए जाएगा। तो यहाँ हम इनक्वालिटी का साइन देंगे इज इक्वल और 0 लिखेंगे, क्योंकि राइट में क्या था हमारा 0 पहले से प्रेजेंट है तो 0 लिखा गया। और यहाँ पर लेफ्ट में क्या था हमारा -5 था, तो -5 जो ट्रांसफॉर्मेशन किया राइट साइड, ओके, तो ये क्या हो गया +5 हो गया। हमने बताया कि लेफ्ट से अगर राइट कोई जाता है नंबर तो अपना साइन को चेंज करेगा, या राइट से भी लेफ्ट अगर जंप करता है तो वह भी अपना साइन को चेंज करेगा। तो यहां पर क्या हो गया आपके पास 3x इज इक्वल 5। क्या हो गया 3x इज इक्वल 5 अब हमें फाइंड क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू हमारा हो गया क्या 5/3। जो भी वेरिएबल वाले नंबर होंगे, जैसे वेरिएबल के साथ कितना नंबर है तो 3 था, तो 3 हमेशा 3 ही नहीं, वहां पर जो भी संख्या होगा यानी वेरिएबल के साथ जो भी संख्या होगा, जो भी नंबर होगा, वह हमेशा कहाँ डिनोमिनेटर नीचे लिखी जाती है। ओके, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल्स आपको हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जो है मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो चलते हैं देखते हैं, इसको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। क्या है वह है 8 - y = 2। ठीक है, अब इसे जो है सोल्यूशन करनी है। तो सोल्यूशन में हमने जस्ट बताया कि कोई भी संख्या हो वह ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो वेरिएबल वाले को किधर रखना है लेफ्ट साइड रखना है, और नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट को हमेशा राइट में रखनी है। तो वेरिएबल वाली कौन सी संख्या पहले आपको पहचानना है कि वेरिएबल वाला कौन सा, तो -y है, तो -y तो लेफ्ट में ही रह जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -y = देखिए राइट में कितना है, तो राइट में लिखा हुआ पहले से था 2। ठीक है, और लेफ्ट में एक है नंबर, देखिए यहाँ जो कांस्टेंट है, तो इसे हमें कहाँ ले जाना होगा राइट में ले जाना होगा। तो ये कौन से साइन में भी है, यहाँ पर 8 है तो पॉजिटिव में है, तो लेफ्ट राइट में जैसे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से -y = अब 2 में से 8 घटाना है, 2 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, तो -6 होगा। कितना होगा -6, तो यहाँ कितना होगा -6, तो माइनस माइनस कितनी हो गई प्लस, कैंसिल हो गया, तो y = कितना हो गया 6। तो दिस इज आंसर, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर हो गया। ओके, समझ में आया, चलिए समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट जो अब नीचे दिखाया जा रहा है उसे भी मैं सॉल्यूशन करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, जो 7 क्या लिखा हुआ 7 + a = 15 - 3a। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्यूशन करके बता देते हैं। 7 + a है और = है 15 - 3a है, तो इसे हम सॉल्यूशन करेंगे अभी जस्ट। ओके, इसका सॉल्यूशन भी वेरी सिंपल है। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा हमें, चलिए तो पहले हम देख लेते हैं इसमें वेरिएबल नंबर कौन सा। तो वेरिएबल एक यहाँ a शो कर रहा है और यहाँ -3a है। तो वेरिएबल को हमने बताया कहाँ लिखनी है, तो वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखनी है। तो देखो लेफ्ट में पहले से कितना a है, a हम लेके आए यहाँ। दूसरा क्या है राइट, ये राइट साइड में देखिए यहाँ पर भी एक दिया हुआ है जो हमेशा राइट साइड में दिख रहा है। ठीक है, -3 है, तो -3 को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो गया, माइनस था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा +3a। क्यों, क्योंकि लेफ्ट राइट में कितनी है माइनस में थी है,
तो उसे लेफ्ट मिलेगा तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू, हम देखते हैं कि अब नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट वाले कौन से हैं, तो कांस्टेंट वाला हमारा 15 है और यहाँ 7 है, तो 15 तो पहले से 15 है राइट साइड में, ठीक है, और यहाँ 7 जो दिख रहा है वह लेफ्ट में है, उसको हमको ट्रांसफॉर्मेशन करके कहाँ ले जाना है, राइट में। तो अभी कौन सा साइन में है, तो पॉजिटिव में है, तो उसे तो पॉजिटिव से जब राइट में जाएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा साइन। अभी कितना हो गया, a प्लस 3a, तो 4a हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी एक होती है लेकिन वहाँ उसे लिखा नहीं जाता है, तो 4a एरो सॉरी इज इक्वल होगा, तो 4a इज इक्वल कितना हो गया, 15 में से 7 घटेगा तो 8 होगा, तो हमें a फाइंड करना था, तो a इज इक्वल टू 8/4, हमने बताया तो वेरिएबल वाले जो भी नंबर यहाँ आएंगे वो नीचे लिखाएगा, तो 4 2 8 यानी 2 आ गया, तो a की वैल्यू हमारा क्या हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया, तो दिस आंसर, यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। तो चलिए इतना समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, आप सॉल्यूशन एक्सरसाइज को आसानी से आप कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो देखिए वेरी सिंपल सा है, अभी हमने जस्ट बताया था कि क्या लिखा हुआ यहाँ, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है, ठीक है ना। तो गिवन यहाँ से स्टार्ट सॉल्यूशन बताया गया है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, हालांकि एक्चुअली क्या है प्रोसेस में ऐसा ही होता है, ये लॉन्ग प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया मैं भी समझा देते हैं लॉन्ग प्रोसेस को भी। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो x माइनस 2, ठीक है, तो हमें क्या ऐसा करें कि भाई हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड 0 हो जाए, क्या हो जाना चाहिए, जो भी कांस्टेंट वो खत्म हो जाए, कांस्टेंट को खत्म करने के लिए लेफ्ट साइड कांस्टेंट को खत्म, तो लेफ्ट साइड कांस्टेंट क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, तो 2 को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो -2 के साथ 2 जोड़नी होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो जब लेफ्ट में जो भी नंबर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वह उसे राइट में भी करनी है, यानी एडिंग ऑफ या सब्ट्रैक्टिंग ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड जो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, कुछ भी करेंगे तो दोनों साइड करना होगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, दोनों साइड जो है आपको 2 ऐड किया गया, एडिंग 2 ऑन द बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, दोनों कैंसिल हो, तो x इज इक्वल टू कितनी हो गई, 9 हो गई, वेरी सिंपल सा। तो हम क्या बता रहे थे, शॉर्ट मेथड में हम जो बताते थे उसमें क्या बताते थे इस तरह से कि x इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को हमने लेफ्ट साइड में लिखा, ठीक है, इज इक्वल 7 राइट में पहले से थी, यहाँ पर क्या ये है माइनस में है, तो माइनस उसको हम लेफ्ट में राइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 9, कितना हो गया 9 हो गया, समझ में आई। तो इस तरह से जो है इक्वेशन को सॉल्यूशन करनी है। तो पहला का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड हम चलेंगे, सेकंड स्लाइड में। सेकंड स्लाइड में है कि सॉल्व द इक्वेशन y प्लस 9 इज इक्वल टू 10। तो देखिए ये लॉन्ग प्रोसेस के से ही आप लोग बना लीजिए, शॉर्ट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ हमारा क्या है y प्लस 3, तो यहाँ ये साइड लेफ्ट साइड को हमें जो है कांस्टेंट को 0 करनी है, तो कांस्टेंट को 0 करने के लिए क्या होगा, जैसे लिखा y प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो इसको 0 करना है, तो 0 करने के लिए उसमें 3 से घटाना होगा, तो y माइनस 3 सॉरी प्लस -3 इज इक्वल टू 10 -3, क्योंकि बोथ साइड हमें क्या करनी है सब्ट्रैक्ट करनी है 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है y का वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द इक्वेशन 6 इज इक्वल टू z प्लस 2, ठीक है। तो देखिए इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, है ना, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 6 - 2 इज इक्वल टू
4 या कर सकते हैं। अभी जस्ट लॉन्ग प्रोसेस में क्या बताया गया था कि 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2 है, जेड प्लस 2 है। तो ये साइड में जो है कांस्टेंट कितनी है 2 है, तो 2 को हमें क्या करना है जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए क्या करना होगा, तो 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2 माइनस 2। तो अगर 2 में से 2 घटाएंगे तभी जीरो होगा ना, होगा। तो इधर में हम 2 घटा देंगे, है ना, जो कि यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से जेड इज इक्वल टू कितने आ गई 4 आ गई। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन क्या हमारा है, तो 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7 है। तो वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करनी है, वेरी सिंपल सा है। हाँ, 3/7 चलिए ऊपर में लिख देते हैं, 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। तो देखिए ये लेफ्ट साइड में, तो इसको हमको क्या करना है जीरो करना है। तो इसे बोथ साइड क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3/7 माइनस 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। ठीक है, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये तो घटकर जीरो हो गया ना, यहाँ पर घटेगा तो कितनी हो जाएगी, तो 14। तो ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं इसका आंसर भी देख लेते हैं। अभी हमने सर जो बताया था 14/7 था, सॉरी 14/7, फिर से मैं लिख कर बता देता हूँ। 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। एक चीज़ छूट गई थी एक, तो इसको हम जीरो करना है। तो 3/7 माइनस 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू, घटा ना ये दोनों में, तो कितना होगा 14/7 है ना, 7 2 ज़ा 14। तो x इज इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर भी आंसर को हमने सॉल्यूशन करके दिखाया है। x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो चाहे तो आपको आसानी से एक और तरीका है, जैसे हमने बताया था शॉर्ट मेथड में। शॉर्ट मेथड में हमने क्या बताया था कि आपको करना क्या है, इसमें 3/7 लिखा है प्लस x इज इक्वल टू 17/7। ठीक है, तो क्या करनी होगी इसमें x इज इक्वल टू, ये देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम राइट साइड में ले जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो 17/7 माइनस 3/7, तो वही प्रोसेस आ रहा है 14/7। तो क्या होगा 7 2 ज़ा 14। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व द इक्वेशन 6x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 6x इज इक्वल टू 12 है। तो क्या करना है हमें, ये साइड क्या करनी है, हमें 1 करनी है ना यहाँ। तो क्या करना होगा 6 में 6 से डिवाइड करनी होगी। वेरी सिंपल, डिवाइडिंग ईच ऑफ द बोथ साइड ऑफ डिवाइड ऑफ 6। दोनों साइड में कितना से डिवाइड किया गया 6 से किया गया। या आप लिख सकते हैं 6x इज इक्वल टू 12 है, तो x इज इक्वल टू 12/6। तो 6 2 ज़ा 12, वही चीज़ आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व द इक्वेशन। चलिए इक्वेशन को हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है t/5 तो इज इक्वल टू 10। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 5 × 10 यानी 50। तो 50 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन जो दिया हुआ है वह है 2x/3 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, ये ध्यान से देखिए, जिसको कैचिया गुना भी कहा जाता है। तो हम कितना हो गया हमारा यहाँ 2x इज इक्वल टू
18 इंटू 3, हमें पूछा क्या गया है x, तो x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 अपॉन 2, कैंसिल हो रहा है यहाँ से 9 से, तो कितने 9 3 जा 27, तो आंसर क्या हो गया इसका 27 हो गया। समझ में आया। तो इसमें लॉन्ग प्रोसेस में क्या किया गया है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें बताया क्या गया है कि जो क्वेश्चंस है, जैसे ये क्वेश्चन आपका था, है ना, यहाँ अपन में है 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। तो देखिए इसमें दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन कितना से किया गया, 3 से किया गया। कैसे, तो 2x अपॉन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना बचा 18 इंटू 3, ठीक है 3। तो हमें पूछा क्या गया है x, तो x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 बाई 2 9, तो 9 3 ज़ा 27, तो दिस आंसर इज 27। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करनी है। क्या इक्वेशन है, तो 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए ना आप, अभी हमने जस्ट बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1.6 इंटू 1.5, तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2.40। आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या, दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कितना से किया गया, तो 1.4 से मल्टीप्लिकेशन किया गया, ठीक है, बोथ साइड। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सोल्व द इक्वेशन 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। वेरी सिंपल से, तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं, आप खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 हो गया, 10 ये है, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 को मैं बताना चाहता हूँ क्या लिखा हुआ है, x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। वेरी सिंपल से, इस ऐसा क्वेश्चन तो हमने बताए थे कि x अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव में है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, में नेगेटिव हो जाएगा, 7 अपॉन 15 माइनस 1, तो क्या हो गया x अपॉन 3, ठीक है। थोड़ा सा स्मॉल साइज में लिखेंगे, छोटा छोटा साइज में लिखेंगे क्योंकि ये स्क्रीन बहुत छोटी है। चलिए छोटा लिखते हैं, x अपॉन कितनी है 3, तो इज इक्वल टू प्लस 1 है, इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो यहाँ से सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 माइनस 1, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 15 अपॉन 15, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 15, कैंसिल हो गया, 3 5 ज़ा 15, है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5, दिस इज आंसर। तो चलिए स्लाइड हम देख लेते हैं, है ना, वही चीज़ें किया गया है यहाँ भी। ये क्वेश्चंस आपके दिए हुए थे, है ना। x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15, तो x तो क्या करनी है हमें, ये साइड जो है कांस्टेंट को हटानी है, ये साइड कांस्टेंट को क्या करनी है, हटानी है ना। लेफ्ट साइड में प्लस 1 है, उसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा,
हमको एक घटाना होगा, तो घटाया गया तो बोथ साइड घटता है ना, तो कितनी हो गई यहाँ पर, तो ये कैंसिल होकर 0 हो गया, तो x/3 इज इक्वल टू 7/15। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया गया, यहाँ प्रोसेस भी इनका घटा भी यहाँ पर बताया गया, आपको घटा कर चेक कर लेनी होगी। तो 7 में से कितनी घटी, 7 में से 15 घटी, तो कितना बचेगा, -8। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो x/3 इज इक्वल टू -8/15। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 3 5 15, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -8/5। तो इस तरह से जो है आज हमने ये एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू।